बच्चों, जैसा कि आप जानते हो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो आर्टिकल कराया था वो था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप उससे अगला जो आर्टिकल है हमारा उसकी मैंने हेडिंग आपको पहले ही लिख रखी है, आप पढ़िए। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, लेकिन कौन सी स्थिति में बच्चों? अक्षीय स्थिति में। अगर केवल क्वेश्चन आपका इतना सा आए कि भाई बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, किसके? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, तो आप वो वाला आर्टिकल करके आएंगे जो मैंने पिछली वीडियो में कराया है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो आप ये आर्टिकल करके आएंगे जो अब मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी बोल रहा हूँ, आप थ्योरी में बोल रहा हूँ, आप नोट कर लेना, मैं फ़ोटो खींच कर भी भेज दूँगा। ठीक है, तो थ्योरी जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसा आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, सुनना, और लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो बच्चों, थ्योरी बोल रहा हूँ मैं, आप लिखेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ये इतना वैद्युत द्विध्रुव है AB, जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव AB है ये -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी क्या है बच्चों? 2L है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2L है। यह वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। ये वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या लिखोगे? किनके? AB के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी है। ठीक है, आप लिख लोगे। तो बच्चों अब आपको करना क्या है? देखो थ्योरी मैंने बता दी, बहुत सिंपल है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो दो आवेश -Q तथा +Q से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी क्या है बच्चों? 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक चीज़ और बच्चों, देखो इसके बीच की दूरी 2L थी। अब मध्य बिंदु जब मैंने कर दिया तो ये 2L थे, तो 1L इधर बचा, 1L इधर बचा। अब मैं डायरेक्ट आर्टिकल पे आता हूँ बिना समय बर्बाद करे बच्चों। ठीक है, ये बात तो हाँ, थ्योरी में एक बात ये भी लिखनी थी कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो दो आवेश -Q तथा +Q से मिलकर बना है। ठीक है, और ये कहाँ रखा हुआ है? के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। मैं दोबारा बोल देता हूँ। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -Q तथा +Q दो आवेशों से मिलकर बना है तथा ये द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। उसके आगे आप लिखोगे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक चीज़ देखो, दो आवेश हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी होंगी? दो दिशाएं होंगी। दो क्यों होंगी? क्योंकि भाई एक -Q के कारण होगी, एक +Q के कारण। देखो अपने पिछला वाला जो आर्टिकल करा था उसमें क्या निकल गया था? E = 1/4πε0 Q/r²। अब भाई एक बार दो आवेश हो गए तो एक बार माइनस वाला आएगा, एक बार प्लस वाला आएगा, तो दो हो गए ना। तो और दोनों विपरीत क्यों होंगे? क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, इसलिए मैंने यहाँ पे दो दर्शाई हैं। दोनों विपरीत इसलिए दर्शाई हैं क्योंकि माइनस और प्लस सेम दिशा में हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो अलग अलग दिशाओं में मैंने दर्शाया है। तो आप सबसे पहले जब हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं ये चीज़ आपको लिखनी है, थ्योरी भी लिखनी है। जब हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे तो पहली लाइन आप आर्टिकल में क्या लिखोगे? पहला आवेश कौन सा है? -Q, तो आप लिखोगे -Q। मैं दूसरा पेन ट्राई करके देखता हूँ, अगर आपको दिखे। -Q, ये बहुत धुंधला दिख रहा है। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों मेरे शब्दों पर ध्यान देना, राइटिंग पे इतना ध्यान मत देना। देखो बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? माइनस क्यू के कारण। तो भाई पहला आवेश ले रहे हैं तो पहले आवेश के कारण मान ली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर में क्या होगा, आपको पता ही पिछला फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 K परावर्तनांक माना है तो K परावर्तनांक K लिख लिया। ऊपर क्या आएगा बच्चों? Q। अब देखो भाई माइनस क्यू के कारण क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखो जरा एक चीज़ देखो बच्चों, जो P पर निकालनी है तो P से जरा देखो, P से O तक की दूरी क्या है? P से O तक की दूरी है R। तो बच्चों R तो आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन लेनी कहाँ तक की है? बात चल रही है माइनस क्यू तक की। तो R तो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया ना, तो इससे आगे क्या बचा? इससे आगे बचा एक L, यही तो बचा। इससे आगे की दूरी क्या है? L। तो टोटल दूरी हो गई हमारी R प्लस L। और पिछले फॉर्मूले में यहाँ पे स्क्वायर था तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। दोबारा बता रहा हूँ मैं ये चीज़, देखो बच्चों यहाँ तक की दूरी लेनी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे पता है क्या है? R है, लेकिन लेनी यहाँ तक की है तो R तो ली। उसके अलावा इधर की कितनी बची? इधर की बची L। तो R में L जोड़ के मैंने पूरा कर लिया इधर तक, ठीक है। तो R प्लस L स्क्वायर होता है तो स्क्वायर लगा दे, चाहो तो समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, ठीक है। ये माइनस क्यू आवेश के कारण, वरना आप ऐसा ध्यान रख लेना भाई माइनस क्यू आवेश के कारण जो दूरी होगी वो R प्लस L होगी, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों आप सेम लाइन लिखना है यहाँ पे, बस उल्टा कर देना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। आप लिखोगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखोगे? प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दूसरा आवेश की बात चले यानी E2, फिर से ये सेम रहेगा 1/4πε0 के, और यहाँ पे Q। अब देखो अब लेनी है भाई क्या हमें? प्लस क्यू। यहाँ तक की बात चल रही है, इस यहाँ तक की। तो दूरी कहाँ तक की पता है मुझे? यहाँ तक की। लेनी मुझे कहाँ तक की है? यहाँ तक की। तो ये R है, R है, ज़्यादा पता है लेकिन लेनी क्या है? कम। पिछली कंडीशन में क्या हो रहा था? ज़्यादा लेनी थी लेकिन पता थी कम। अब मुझे ज़्यादा पता है लेकिन कम लेनी, तो R में से मुझे कितना कम करना पड़ेगा? L कम करना पड़ेगा। तो यहाँ R में से मैं L क्या कर दूंगा? कम। स्क्वायर हमारा फॉर्मूले में होता है इसलिए स्क्वायर मैंने लगा दिया, ठीक है बच्चों। जो पिछली वीडियो आप उसमें देखना। तो अब आप ऐसा ध्यान रख लो बच्चों, समझ में नहीं आ रहा हो कि भाई माइनस क्यू आवेश के कारण लेंगे तो दूरी R प्लस L आएगी, और प्लस क्यू के कारण लेंगे तो R माइनस L आएगी। इतना ध्यान रख लो बच्चों। आप अगर नहीं समझ में आया है तो बाकी मैंने बताया क्यों ले रहे हैं। पहली दूरी में यहाँ तक लेना था तो L की कमी थी इसलिए L जोड़ दिया, दूसरी में यहाँ तक लेना था L ज़्यादा था इसलिए L कम कर दिया, ठीक है बच्चों। अब वही निकालेंगे टोटल। अभी क्या है? अलग अलग, अभी माइनस क्यू की अलग बात हो गई, प्लस क्यू की अलग बात हो गई। माइनस क्यू के कारण E1, प्लस क्यू के कारण E2, लेकिन अब टोटल निकालेंगे तो लिखेंगे हम परिणामी बिंदु P पर, आप ऐसा लिखना, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी निकालेंगे टोटल। तो E बराबर क्या होगा बच्चों? एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, E बराबर जब निकालेंगे तो हम टोटल निकालेंगे तो E2 माइनस E1 लेंगे। क्यों लेंगे? देखो बच्चों माइनस क्यों आया? कुल का मतलब तो क्या होता है? टोटल सबको जोड़ के, लेकिन यहाँ माइनस क्यों लगाया? माइनस इसलिए लगाया, दो आवेश हैं, एक है माइनस का Q और एक है प्लस का Q। जब भाई आवेश अलग हैं, विपरीत हैं, आवेश विपरीत है तो इनकी जो E1 E2 है इनकी दिशाएं भी क्या हैं? विपरीत हैं। E1 E2 की दिशाएं विपरीत हैं, विपरीत मतलब अपोजिट साइड, एक इधर है, एक राइट हैंड पर, एक लेफ्ट हैंड, तो अपोजिट दिशाएं हो गई। अपोजिट मतलब विपरीत, विपरीत मतलब इसलिए क्या है? माइनस, ठीक है। तो विपरीत दिशाएं इसलिए क्या लेंगे? माइनस। अब बच्चों मैं आगे का दूसरे पेज पर सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड पेज ले लेता हूँ मैं। तो देखो यहाँ E बराबर E2 माइनस E1। अब जरा आप देखते रहना, मैं वैल्यू पुट करूँगा और कुछ भी नहीं करना है। देखो बच्चों E ऐसे ही रहा। अब जरा E2 है, ये देखो बच्चों E2 है, E2 की वैल्यू देखो क्या है? E2 की वैल्यू है 1/4πε0 के Q/R माइनस L का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1/4πε0 के, और यहाँ पे हो गया हमारा बच्चों Q/R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है यहाँ तक।
अब E1 है तो E1 की वैल्यू लगाता हूँ। देखो बच्चों E1 की वैल्यू ये है, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे हो जाए Q/R+L का होल स्क्वायर। अब बच्चों मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूँगा क्योंकि थोड़ा ये आर्टिकल बड़ा हो जाएगा। E बराबर बच्चों ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट क्या है, कॉमन है। ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसे कॉमन लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। दूसरी बात यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया मैंने, ये और ये क्या कर लिया बच्चों, कॉमन ले लिया। कॉमन वो आता है जो उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो सब में, ठीक है। तो बच्चों ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, अब नीचे केवल क्या बचा, R-L का होल स्क्वायर। ये माइनस है तो माइनस लगा दो। यहाँ भी ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे क्या बचा R-R+L का होल स्क्वायर। ये E ऐसे ही नोट कर लेना आप, ये भी ऐसे ही नोट कर लेना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ऐसे ही नोट कर लेना बच्चों। मैं अब इसे सॉल्व करता हूँ। देखो इसका एलसीएम लो, R-L R+L, दोनों अलग अलग हैं, ऐसे ही नोट कर लो। R-L का स्क्वायर R+L का होल स्क्वायर कर लिया। अब एक चीज़ देखो बच्चों, R-L से R-L कट गया, ठीक है, कट गया बच्चों। हम क्या करेंगे, जब ये कट गया माइनस वाले से माइनस वाला, तो बचा क्या बच्चों, R+L वाला। बचा नहीं बचा, यही तो बचा। दोबारा बता रहा हूँ मैं, देखो दोनों का एलसीएम लिया, दोनों मैंने ऐसे ही नोट कर लिए। अब माइनस वाले से माइनस वाला कट गया तो क्या बचा, प्लस वाला। ऐसे ही यहाँ देखो बच्चों, प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वाला। वरना आप ऐसा देख लो भाई, इसकी गुणा तो मैंने इससे कर दी है और इसकी गुणा इससे कर दी है, ठीक है यहाँ तक बच्चों। अब हम आते हैं आगे, करते हैं हम आर्टिकल। देखो ये वाली लाइन बच्चों यहाँ तक ऐसे ही उतार लेना। यहाँ पे आओ, देखो बच्चों दोनों पे स्क्वायर है तो मैं इस पर होल स्क्वायर लगा देता हूँ, लगा दिया। अब अंदर देखो, एक बार तो माइनस हो रहा है, एक बार प्लस, a माइनस बी ए प्लस बी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, फॉर्मूला होता है भाई a प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, तो मैं इसे लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या है, ऊपर मैं सूत्र खोलूँगा। देखो a प्लस बी की घात 2 का और यहाँ a माइनस बी की घात 2, तो a प्लस बी की घात 2 का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का 7th क्लास में पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस इतना अंतर होता है बच्चों कि यहाँ पूरे में प्लस होता है और यहाँ लास्ट में क्या आता है, माइनस। ये ब्रैकेट ऐसे ही लगा रहेगा क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है, ठीक है। तो भाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऐसे ही रहेगा और Q भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। ऊपर वाला ऐसे ही उतार लो अभी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब इस माइनस की गुणा अंदर करो, तो ये R इस समय प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब देखो ये 2R, ये R स्क्वायर माइनस का और ये R स्क्वायर प्लस का, ये L स्क्वायर प्लस का, ये L स्क्वायर माइनस का, कट गए, ठीक है। और यहाँ पे भी 2RL है, यहाँ पे भी 2RL है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऐसे ही दिया, Q ऐसे ही दिया, 2RL और 2RL, 2 और 2 कितने होते हैं बच्चों, 4RL, और नीचे क्या है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। एक पेज और ले रहा हूँ बच्चों में, ठीक है, ये आप समझ लेना। दोबारा से मैं बता देता हूँ, ये इतना वाला पार्ट मैंने ऐसे उतार लिया है, इतना पार्ट ऐसे उतार लिया है मैंने ये। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस की गुणा करी, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 प्लस के थे, ये 2 माइनस के थे, इसलिए कट गया। तीसरा पेज ले रहा हूँ मैं, देखो बच्चों लास्ट वाले हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऐसे ही जाओ, यहाँ पे था Q। देखो लास्ट यहाँ पे लिख रहा है बच्चों 4RL, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, 4RL का मतलब है बच्चों 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना, 2 दूनी कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं,
ठीक है। नीचे वाला तो ऐसे ही रहने दो आप, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे आर एल कहाँ गया, कोई बात नहीं, आर और ये एल, यहाँ तक समझ में आ रही है बात, ठीक है। मतलब सबसे पहले 4 को मैंने क्या करा, ये जो 4 है इसे लिख लिया मैंने 2 गुणा 2, आर और एल जो बचे, आर और एल ये आ गए, ठीक है। अब देखना आप एक चीज़, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऐसे ही दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऐसे ही रहा। इस क्यू अब क्या करो, ये 2r तो ऐसे ही रहने दो, इस क्यू की गुणा 2l से कर लो तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2ql, यानी कि इसकी गुणा मैंने कर ली। क्यू की गुणा जब मैंने इनसे करी तो क्या हो गया भाई, 2r और 2ql। नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब एक चीज़ और बच्चों, आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि भाई क्यू की गुणा केवल 2r से हुई है, वो क्यू की गुणा केवल 2l से हुई है, 2r से नहीं हुई है। देखो ध्यान रखना बच्चों, ये मल्टीप्लाई में है, प्लस या माइनस नहीं है। क्यू की गुणा दोनों से हुई है। ये आप ऐसे समझो कि कहीं पर भाई मान लीजिए यहाँ पे 2 गुणा 2 लिख रहा है और बाहर भी कितना लिख रहा है, 2, ऐसा करके ब्रैकेट लग रहा है, तो ऐसा थोड़ी है मैं इन दोनों से अलग कर रहा हूँ कि भाई 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 4, नहीं, ये क्या है, फिर तो ये 16 हो जाएगा, जबकि आना कितना चाहिए, 2 दूनी 4 तो, और ये 4 दूनी 8, तो एक से ही होगी गुणा, प्लस या माइनस लग रहा होता तो दोनों से होती। रियलिटी तो ये है इसकी गुणा दोनों से ही हो गई है। तो आप ध्यान रखो, क्यू की गुणा मैंने कर दी तो एक तो हो गया 2ql, एक ये 2r ऐसे ही रहा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई अभी लास्ट वीडियो में p बराबर क्या बताया था, एक 2ql बताया था, नहीं बताया था। तो मैं क्या करूँगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऐसे ही रहने दूंगा, ये 2r ऐसे ही रहने दूंगा, और इस 2ql की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, p, नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब आप बच्चों इसके बाद एक लाइन लिख सकते हो, आप लिखना, यदि r बहुत बड़ा हो किससे, l से, r बहुत बड़ा हो किससे, l से, तो l को हम क्या मान सकते हैं, 0, ठीक है। यानी कि जो l है ये बहुत छोटा है किसकी तुलना में, r की तुलना में, बहुत छोटा, मतलब नगण्य, ना के बराबर, और ना के बराबर का मतलब है 0, तो l की जगह आप बच्चों क्या लगा देना, 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऐसे ही रिया, 2r ऐसे ही रिया, p ऐसे ही रिया, ठीक है। तो इसकी जगह जब मैं 0 लगाऊंगा तो ये तो यहाँ से ख़त्म हो गया, ये तो क्या हो गया, l की जगह जब 0 लगाऊँ तो ये तो ख़त्म हो गया, 2 और ये 2, तो r की घात कितनी हो जाएगी, 4। दोबारा समझा रहा हूँ, l की जगह 0 लगाया तो ये तो ख़त्म हो गया ना यहाँ से, ये 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4, तो एक r से एक r बच्चों कट गया। तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऐसे ही दिया, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ बचा p, क्योंकि r तो कट गया तो 2p, और नीचे r की घात 4 थी तो r की घात कितनी बची, 3। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल। या फिर वही वाली बात लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो, वायु या निर्वात के लिए k का मान कितना लगा सकते हैं हम, 1। तो भाई e बराबर जब k की जगह 1 लगाऊंगा तो एक k यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, केवल बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r की घात 3। बच्चों ये आपका आर्टिकल है। हो सकता है कुछ बच्चों के आर्टिकल दिमाग के ऊपर निकल जाए, लेकिन ये आर्टिकल बच्चों जब तक आप ये वीडियो 2-3 बार नहीं देख लोगे ना, तब तक ये आर्टिकल बच्चों आपके समझ में नहीं आने का। अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये जो 2 वीडियो कराई है ना मैंने पिछली, जब तक आप लोग मुझे ये आर्टिकल भाई करके नहीं भेजोगे, नहीं बताओगे कि सर हमने कर लिया है, तब तक बच्चों मैं नहीं मानूंगा कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। वीडियो तो मैं डालूंगा, चाहे आप पढ़ो या मत पढ़ो, मैं अपना काम तो करूंगा ही भाई, चाहे आप अपना काम करो या मत करो। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना तो आप बहुत समय की बर्बादी कर रहे हो, और ये आपको बहुत नुकसानदायक रहेगी। जब भाई हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए यार, हम आपको वीडियो बना कर डाल रहे हैं, अपलोड करने में बच्चों बहुत मेहनत लगती है, बनाने में इतनी मेहनत लगती है, 10 बार तो गड़बड़ होता है, उसके बाद भी हम बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा उस मेहनत को अप्रिसिएट करिए। वीडियो के नीचे जय हिंद लिखा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से कहिए देखें, ठीक है। इसमें तो फ़ायदा ही है यार, देखने में क्या नुकसान है आप लोगों को बताओ। आप स्कूल में चलो बार बार नहीं पूछ सकते, लेकिन इस वीडियो से तो ये फ़ायदा है ना आपका, एक बार समझ में नहीं आई तो 2 बार देखो, 2 बार समझ में नहीं, 3 बार देखो, 4 बार देखो, अरे 100 बार देखो, तुम तो क्या फ़र्क पड़ गया। बच्चों सही से मेहनत करो, सही से पढ़ो, ठीक है ना। इस समय निकल गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। अपनी मेहनत बर्बाद
अपना जो समय है वो बर्बाद मत करो और हमारी मेहनत बर्बाद मत करो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो बच्चों। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।